छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। जनरल डायर की तरह बर्बरता कर रही शिवराज सरकार। शिव सिंह। रीवा मध्य प्रदेश के गुना जिले में दलित किसान परिवार पर शिवराज की पुलिस द्वारा किए गए बर्बर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए समाजवादी नेता मीसाबंदी कौशल सिंह, मीसाबंदी बृहस्पति सिंह, जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह, एडवोकेट समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामायण सिंह, अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष बद्री प्रसाद कुशवाहा, समाज सेवी ज्ञानेंद्र गौतम, समाज सेवी विश्वनाथ पटेल, चोटीवाला सेवानिवृत्त फौजी रमेश कुमार पटेल ने कहा कि गुना के दलित किसान परिवार ने इस कोरोना महामारी संकट में अपने परिवार का पेट भरने ठेके पर जमीन ली थी, कर्ज लेकर फसल की बुवाई की थी। उसकी सिर्फ यह मांग थी कि उसकी फसल का नुकसान ना किया जाए। फसल कटाई के बाद सरकार जांच करा ले, जिसकी जमीन हो उसे दे दे। उसने ठेके पर लिया है, नहीं तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा। लेकिन सरकार के कलेक्टर एसपी के इशारे पर दलित किसान परिवार की एक भी नहीं सुनी गई और जनरल डायर की तरह बर्बर शिवराज की पुलिस ने गुंडागर्दी करते हुए दलित किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। मृतक किसान के भाई तथा महिलाओं एवं उसके परिवार के ऊपर कायराना लाठियां बरसाई, जिससे पीड़ित परिवार की प्राणघातक चोटें आई। प्रशासन चाहता तो जिस व्यक्ति से दलित किसान ने ठेके पर जमीन ली थी उसको बुलाकर मामला निपटा सकता था और किसान की हुई नुकसानी का भी भरपाई की जा सकती थी। लेकिन शिवराज सरकार की पुलिस ने नरभक्षी भेड़ियों की तरह दलित किसान परिवार पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिससे जन धन दोनों की हानि हुई है। आज मध्य प्रदेश सहित समूचे देश के लोग मीडिया चैनलों के माध्यम से घटना को देखकर दुखी हैं। शिवराज सरकार में पहले भी मंदसौर किसान गोलीकांड, छतरपुर, पन्ना एवं रीवा जेपी गोलीकांड जैसी घटनाएं किसानों एवं दलितों के साथ घटित हो चुकी है। नेताओं ने किसानों, दलितों, मजदूरों पर मध्य प्रदेश में हो रहे लगातार हमले, गोलीकांड को लेकर दुख व्यक्त किया है और कहा है कि जो दुनिया का पेट भरता है उसी के पेट पर शिवराज सरकार सरेआम लात मार रही है। सीएम शिवराज जनरल डायर से कम नहीं है। इनके खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग। कहा जाए तो शिवराज के पेट में जहरीले दांत है। शिवराज की पुलिस लगातार नरवध पर आमदा है। नेताओं ने यह भी मांग की है कि जिस कलेक्टर एसपी की मौजूदगी के समय घटना हुई है वह पूरी तरह से इस मामले में दोषी है। उनके ट्रांसफर मात्र से मामले का पटाक्षेप नहीं किया जा सकता। आखिर लाठी चलाने का आदेश किसने दिया? इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन पुलिस के अपराध की जांच पुलिस के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। इसकी जांच मजिस्ट्रियल होनी चाहिए तथा मामले की जांच के पूर्व की मीडिया चैनलों के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया है कि किन पुलिसकर्मियों ने अपराध किया था तथा यह भी एक महत्वपूर्ण प्रमाण है कि थाने से घटना स्थल जो भी पुलिसकर्मी भेजे जाते हैं उनकी रवानगी दर्ज की जाती है। तो सबसे पहले कलेक्टर एसपी सहित आपराधिक कृत्य में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जाता। मजिस्ट्रियल जांच कराई जानी चाहिए और जिससे दोषियों को सजा एवं पीड़ितों को न्याय मिल सके। रीवा से कलयुग की कलम वेब न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गुना जिले में शिवराज सरकार के नरभक्षी भेड़ियों ने जिस तरह से एक दलित किसान के ऊपर प्राणघातक हमला किए, पूरा परिवार को उन्होंने तबाह कर दिया। उसका सिर्फ दोष ये था कि उसने एक व्यक्ति की जमीन को ठेके पर ले लिया और कर्ज लेकर के फसल बोया और उसकी एक मांग थी कि फसल आ जाए, इसके बाद सरकार जिसकी जमीन हो वो ले लेगा। और ऐसा भी हो सकता था कि जिस व्यक्ति ने उस दलित परिवार को जमीन दिया था उसको बुला करके और उस जमीन का निराकरण करते, उस दलित परिवार का पैसा वापस कर देते जो उसका खेती खर्च में लगा था और मामला को निपटाया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से जनरल डायर की तरह शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में कायराना हरकत कर रही है, आपने देखा पूर्व में मंदसौर किसान गोलीकांड हुआ, पन्ना छतरपुर में किसानों के साथ बर्बर व्यवहार हुआ, इसी तरह जेपी गोलीकांड रीवा में हुआ। ये तमाम घटनाएं मध्य प्रदेश के अंदर किसान, दलित, मजदूरों के खिलाफ घट रही हैं जो बेहद निंदनीय है। और मेरा आरोप है कि एसपी और कलेक्टर को हटाने मात्र से बात बनने वाली नहीं है। यदि कलेक्टर, एसपी वहां मौजूद थे घटना के समय तो फिर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया?
यह बात गंभीर सवाल पैदा करता है और हमारा आरोप है कि पुलिस को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जिस तरह आम नागरिक पर कानून हाथ में लेने का मुकदमा चलता है, इस तरह पुलिस पर भी मुकदमा चलना चाहिए। तो मेरा आरोप है कि चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, जो रवानगी रोजनामचे में दर्ज हो, नामजद हो, घटनास्थल पर मीडिया ने चिन्हित किया है, सारे लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या का प्रयास करने जैसे अपराध कायम किए जाने चाहिए और इसके बाद मामले की जांच मजिस्ट्रेटियल जांच होनी चाहिए।